जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जीएस क्लासेज। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर एक चीज को गमन करने के लिए कोई ना कोई रास्ता की आवश्यकता होती है। क्यों ना हम सबको चलना हो या किसी चीज को भेजना हो, ठीक, या कोई गाड़ी ही भेजना हो, कोई यातायात सुविधा में किसी भी वाहन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, है ना, उसको स्थानांतरित करने के लिए क्या होती है ना कि किसी ना किसी पथ या राह की आवश्यकता होती है। सिमिलरली उसी तरह से प्रकाश करने के लिए, प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होने के लिए, ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होने के लिए किसी ना किसी प्रकार की पथ की आवश्यकता होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो पथ की आवश्यकता होती है, जैसे प्रकाश को गमन करने के लिए जिस पथ की आवश्यकता होती है, उस पथ को कहते हैं माध्यम। और आज के क्लास में, इस क्लासेज में हम सब माध्यम के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप नाम जानते होंगे, सघन माध्यम, विरल माध्यम। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखें, है ना, क्योंकि इस चीज को क्लियर आप तभी कर पाइएगा जब इस क्लास को पूरे अंत तक में देखते हैं। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे और बहुत ये चीजें स्पेशलिस्ट तरीके से आपको इसमें बताए जाएंगे। ठीक है, तो आइए चीजों को जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए। तो आइए चीजों को एक एक चीज करके देखते हैं। जैसे माध्यम, एक्चुअली माध्यम है क्या? माध्यम किसे कहते हैं? तो प्रकाश की गमन करने के लिए, प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए जिस मार्ग की आवश्यकता होती है, जिस पथ की आवश्यकता होती है, उस पथ को कहते हैं माध्यम। और मेरे प्यारे दोस्त, माध्यम जो हुए वो कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के हो गए। एक हो जाता है विरल माध्यम और दूसरा होता है सघन माध्यम। देखिए, विरल माध्यम एक्चुअली क्या होता है? जैसे ये हो गया कोई पदार्थ, और जब इसके कण, कोई कण इस तरह से है, ठीक है, कहीं कहीं है, और एक ये पदार्थ है जिसके कण काफी नजदीक में है। ठीक है, जब कण काफी नजदीक में होता है तो कही जाती है कि ये जो है, ये जो माध्यम है, ये कैसी माध्यम है कणों को लेकर? तो ये है सघन माध्यम। एक्चुअली सघन माध्यम और विरल माध्यम का संबंध बिल्कुल इसी से है। जब कण दूरी पर रहता है तो उसको कहते हैं विरल माध्यम, और जब कण ही नजदीक में व्यवस्थित रहता है तो उसको कहते हैं सघन माध्यम। आप गौर से देखिएगा तो इसमें अगर प्रकाश को भेजना होगा तो प्रकाश इसमें तेजी से जाएगा क्योंकि कण दूरी पर है, और वही इसमें प्रकाश को भेजना होगा तो प्रकाश इसमें स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो इसी आधार पे एक कंसेप्ट माइंड में सेट कर लीजिए। बिल्कुल इस कंसेप्ट को माइंड में सेट कर लेना है और इसी आधार पे सारा चीज क्लियर कर देना है। जैसे यहाँ उदाहरण तौर पे, अब ऐसे कण किसका होता है? तो विरल माध्यम के अंतर्गत ऐसे जहां कोई माध्यम ही ना हो, ठीक है, बिल्कुल क्लीन है, वो आ जाएगा विरल माध्यम के अंतर्गत। और कुछ विशेष तौर से गैस इसके अंतर्गत आता है, और गैस और निर्वात, गैस और निर्वात इसके अंतर्गत आएगा, निर्वात और गैस इसके अंतर्गत आएगा। वही इसके अंतर्गत कौन आएगा? तो इसके अंतर्गत द्रव और ठोस, सामान्यतः द्रव और ठोस। अब एक एक करके इन चीजों के बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ पे विरल माध्यम क्या होता है? तो विरल माध्यम की अगर परिभाषा हम लोग देखते हैं तो इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? तो कणों का एक ऐसा व्यवस्था या वे सभी माध्यम जिसके कण काफी दूरी पर व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, वे सभी माध्यम जिसके कण काफी दूरी पर, है ना, काफी दूरी पर व्यवस्थित रहते हैं। दूरी पर क्या रहते हैं? व्यवस्थित है ना, व्यवस्थित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विरल माध्यम। अब विरल माध्यम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम आपको बताया था ना, उस चीज को याद रखिएगा। देखिए, विरल माध्यम के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इस माध्यम के कण काफी दूर रहते हैं, राइट, जैसे आपको हम बताएं। अब कहता है कि इस माध्यम के घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। देखिए, घनत्व का मतलब क्या होता है?
कण का एक जगह एकत्रित होना। जब कण एक जगह रहेगा ना, जैसे मान लीजिए एक क्लासरूम है, उसमें 50 बच्चे हैं, ठीक है, और 50 बच्चे हैं और 50 बेंच वगैरह भी है ना। अब हम ऐसा करते हैं कि उन लोगों को एक बेंच पे 5 को बैठाते हैं, ठीक है, और तो 5 को बैठाएंगे तो क्या 50 विद्यार्थी है तो 10 को बेंच में एडजस्ट हो जाएगा, 10 बेंच में बैठ जाएंगे। और वही क्या हुआ, वही हम कर टेस्ट, एक को एक बेंच पे बैठाते हैं तो क्या होगा, दूरी दूरी पर बैठेगा, है ना। तो बात यहाँ यही है कि जब एक दूसरे के नजदीक रहेगा तो कहेंगे घनत्व अधिक है, और दूरी दूरी पर रहेगा तो उसको कहेंगे घनत्व कम है। हम लोग देखिए अपनी भाषा में क्या है ना, घनत्व को क्या कहते हैं, घना कहते हैं, क्या घना घना, बात समझ रहे हैं। और विरल को क्या कहते हैं, दूरी दूरी पर रहता है फाफड़ कहते हैं, क्या कहते हैं, फाफड़ फाफड़, बात समझ रहे, कहीं कहीं ठावा ठैया। जब ठावा ठैया रहता है तो उसको विरल कहते हैं, और जब एक ही जगह रहता है तो उसको क्या कहते हैं, सघन कहते हैं, बात समझ रहे। तो ये क्या है, तो कहता है कि इस विरल पढ़ रहे हैं हम सब, है ना। उसके बाद कहता है कि इसका, उसके बाद इसमें क्या होता है, देखने को क्या मिल जाता है, कहता है ठोस द्रव गैस। तो ठोस द्रव गैस में घनत्व किसका किसका बात किया जाता है, कौन विरल होता है, तो हैकर कण काफी नजदीक रहते हैं, इसके कण थोड़ा दूरी पर रहता है, जबकि गैस के कण तक काफी दूरी पर रहते हैं, काफी दूरी पर कहीं कहीं रहता है, ठीक है। जब कहीं कहीं रहेगा तो एक बीच के रिक्त स्थान जो होता है काफी अधिक होता है, जिसको अंतराण्विक स्थान कहते हैं। तो सबसे विरल, आप देखिए सबसे अधिक विरल अगर कौन होता है तो कौन होता है, निर्वात। एक अंतर्गत निर्वात आता है और गैस आता है, ठीक है। इस माध्यम में प्रकाश, अब मैं आपको बताया तो पहले ही बताते कि इस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। इसके बाद क्या कहता है, विरल माध्यम के अपवर्तनांक सबसे कम होती है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। फिर क्या कह रहा है, विरल माध्यम में निर्वात के अपवर्तनांक जो होता है 1 होता है, वही विरल माध्यम के अंतर्गत निर्वात आ जाता है। निर्वात के अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। और आपको बता देना चाहते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, आप कमेंट कीजिए कितना होता है, कमेंट कीजिएगा, है। इसमें कहीं कहीं कण है, कहीं कहीं कण है, कहीं कहीं कण है, निर्वात है, ठीक है, कहीं कहीं कण है। इसमें एक कण है, एक के ऊपर एक। अब हमें प्रकाश तो एकदम तेजी से आएगा, लेकिन जैसे जाएगा ना तो हमें बिल्कुल जाना चाहिए सीधे, लेकिन ये सीधे ना जाकर झुक जाता है, मुड़ जाता है। तो ये कहता है कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश आता है, सघन माध्यम में, तो ये अविलंब की ओर झुक जाता है, नहीं आ जाता है, आप समझ रहे। तो ये रहा विरल माध्यम। अब समझेंगे किसको, सघन माध्यम। देखिए सघन माध्यम के अंतर्गत क्या आ जाता है, हीरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, कांच हो जाएगा, बात समझ रहे। और बादलों का दिया जाता है, बर्फ इलाका, बर्फ हुआ जाएगा, बात समझ रहे ना। तो सब इसके अंतर्गत, तारपीन का तेल आ जाएगा, दूध वगैरह आ जाएगा, बात समझ रहे। कोई शहद होगा, शहद शहद है ना, गड्ढा इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसकी एक विशेषता क्या है, इसकी परिभाषा देखिएगा, तो वे सभी माध्यम जिसके कण काफी नजदीक नजदीक व्यवस्थित रहते हैं उसको क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम के कण एक दूसरे के काफी नजदीक रहते हैं। दूसरी बात, का घनत्व सबसे अधिक होता है। घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, मतलब एक कण नजदीक नजदीक रहता है ना, अभी बताया हम आपको। फिर क्या कहता है, सघन माध्यम के अंतर्गत सामान्यतः ठोस और गैस है, ठीक है। तो आप पूछा जाए सबसे सघन कौन होता है, सबसे अधिक ठोस सघन कौन होता है, ठोस होता है। उसके बाद कौन होता है, उसके बाद द्रव होता है ना। तो इसके अंतर्गत कांच हो जाएगा, जल हो जाएगा, खून होगा, इसी के अंतर्गत होगा। सघन माध्यम के कणों के अंतराण्विक स्थान कम होता है। अब एक अंतराण्विक स्थान क्या होता है, जैसे देखिए इधर अंतराण्विक स्थान हम आपको बता रहे हैं, जैसे ये हो गया, एक कण काफी नजदीक नजदीक रहता है ना, तो नजदीक नजदीक रहेगा तो एक बीच के गैपिंग जो होगा ना बहुत कम रहेगा। कणों के बीच के जो खाली स्थान होता है क्या कहते हैं, अंतराण्विक स्थान। सघन कहता है सघन माध्यम की में प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे कम होती है। सबसे कम कहाँ होती है, प्रकाश की चाल में देखने को मिलता है, अपेक्षाकृत देखने को मिलता है किसमें, सघन माध्यम में। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है ना तो अविलंब से दूर जाती है। जैसे हम आपको अभी बताया, एक तस्वीर देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये है, ये एक कण है, इसमें बहुत सारे कण हैं, बात समझ रहे हैं ना। इसमें छोटे छोटे कण, बहुत सारे कण हैं, और यहाँ नीचे जो है ना निर्वात है, कुछ नहीं
कहीं कहीं ठमाठैया कौन है कहीं नहीं है। अब बताइए हमें प्रकाश तो बहुत दुख से आता है ना, आ रहा है बहुत दुख से, है ना, इतने कणों को पार करते हुए। अब पता चलता है जैसे हेजवा जाता है ना तो एकदम बिल्कुल सीधे जाना चाहिए, क्योंकि हमें ठमाठैया मिलता है तो एकदम छिटा आ जाता है, तलमला आके भागता है दूर, स्पीड बढ़ जाता है। क्योंकि हमें तो दिक्कत से था, बात समझ रहे, पूरे कम थे, लेकिन हमें जिससे जाता है तलमला आते हुए आता है, लेकिन हेजवा आज़ादी मिलता है, एकदम तेजी से भागता है। बात समझ रहे हैं। अब यही कारण है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना घटित होती है। अब प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। बात समझ रहे। तो ये रहा सघन माध्यम और विरल माध्यम और माध्यम। बात समझ रहे। उम्मीद करते हैं आपको क्लियरली इस चीज़ को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सेशन को। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए क्लास में नए वीडियो के नए पॉइंट के साथ, है ना। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।